तो फ्रेंड्स मैं तैयार हो चुकी हूँ और अभी मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मस्क मेलन है और खीर है साबूदाने की, और दिव्यांशी अलग ब्रेकफास्ट कर रही है, वो कर रही है ब्रेकफास्ट कोल्ड कॉफ़ी एंड ब्रेड एंड बटर। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं ऑफिस के लिए। कॉर्पोरेट मजदूर जा रहे हैं ऑफिस। हेलो गाइस, मैं निकल चुकी हूँ ऑफिस से और अभी हुई है यहाँ पे बरसात, बट बरसात कुछ खास नहीं हुई है। इतनी ह्यूमिडिटी करती है बरसात ने कि मज़ा नहीं आया बरसात से। ऐसा हो रहा था आज कि बरसात भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, क्या बोल रही हूँ मैं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। बरसात भी हो रही है, सूरज भी निकल रहा है, तो ऐसा कुछ सिलसिला था आज का। तो देखते हैं यार, गर्मी तो भयंकर हो रखी है, गर्मी का कोई तोड़ नहीं हो रखा। अच्छे से मॉनसून आ जाए, बट बुरा लगता है कभी कभी कि स्कूटी बाइक वालों का दिक्कत हो जाती है। बट यार नहीं, बारिश तो होनी चाहिए। जो धरती माँ तप रही हैं वो सही होना चाहिए थोड़ा सा। तो मुझे लग रही है भयंकर भूख, गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं क्योंकि दिन में वही मखाने भी नहीं खाए हैं, बचे हुए हैं। तो सिर्फ मस्क मेलन खाया था और थोड़े से आलू खाए थे। अब घर जाके पराठे बनाने हैं मुझे। सब्जी एज यूजुअल दीदी बना के गई हैं, तो अब जाके बनाऊंगी पराठे। यार कभी कभी जो है ना, बिल्कुल मन नहीं होता कुछ भी करने का। ऐसा लगता है ऑफिस से जाओ और पड़ जाओ। ठीक है, फास्ट है तो करना पड़ता है। तो करते घर जाके। सो जैसे मैंने कल अपने ब्लॉग में एक कानपुर की डिश दिखाई थी, ब्रेड मक्खन मट्ठा। तो यार मतलब वो मैंने ब्लॉग तो बनाया था, ठीक है, बट जैसे ये सब चीजें होती हैं जो आपके होम टाउन से जुड़ी होती हैं, वो आपको इतना ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील कराती हैं। जबकि मैं कानपुर में जब 3 साल या 4 साल तक ही रही हूँ, उस उम्र तक ही रही हूँ। फिर हम लोग गाजियाबाद शिफ्ट हो गए थे, पापा गाजियाबाद शिफ्ट हुए तो हम भी गाजियाबाद शिफ्ट हो गए थे। मगर जैसे आपके जो रूट्स होते हैं ना, वो कभी नहीं जाते, चाहे आप 3 साल के हो या 1 साल के हो। आपके जो रूट्स हैं, जो पेरेंट्स आपको दे रहे हैं, इनबिल्ट दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके साथ हमेशा रहते हैं। तो जैसे कानपुर का कोई भी चीज़ होती है तो इतना ज़्यादा अच्छा फील होता है कि ऐसा लगता है कि मतलब यार ये तो अपनी जगह की चीज़ है। बहुत लोग अपनी जगह को, अपनी लोकेशन को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, और मैं ये भी नहीं कह रही कि बढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, बढ़ना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आप लाइफ में चेंजेस तो अडेप्ट करना आपके उसमें होना चाहिए, और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि आप आगे बढ़ गए। बट एक होता है ना कि आपकी जो रूट्स हैं वो पीछे छूट जाती है, तो उस चीज का बहुत बुरा भी लगता है कि रूट्स छूट रही हैं। अब जैसे हमारे कानपुर साइड में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो गाजियाबाद में नहीं होती हैं, चाहे वो कल्चर हो, कस्टम हो, रिचुअल्स हो, ऐसा नहीं होता है बहुत सारी चीजों में। स्पेशली जैसे मैं मिश्रा हूँ और कान्य कुब्ज मिश्रा हूँ, तो शायद बहुत सारे लोग रिलेट भी कर पाएंगे जो ये चीजें देख रहे होंगे कि हम लोग की साइड में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो यहाँ गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर में नहीं होती है। तो वो चीज कभी कभी इतनी फील आती है, जैसे आप कॉल पे किसी से बात करो कि हाँ यहाँ पे तो आज हमने ये खाया। तो ऐसी बहुत सी चीजें जो नहीं बन रही हैं अभी मेरे घर में, जो मैं पहले खाती थी, मम्मी पापा के साथ खाती थी, तो अब वो चीज टेस्ट भी नहीं हो पा रही है। समझ रहे हो आप जो मैं बोलना चाह रही हूँ? तो ये सारी चीजें बहुत डिफरेंस आ जाते हैं, और आप जब अपने
रूट्स की कोई चीज़ एकदम से देखते हो तो यार आपको नॉस्टैल्जिक फील होता है और आप कहीं ना कहीं उस चीज़ की तरफ भागते हो। आप दिमाग में भी वही चीज़ें सोचने लगते हो कि पहले ऐसा होता था, पहले वैसा होता था, मम्मी पापा ये चीज़ें करते थे, मम्मी पापा ऐसे बात करते थे, क्योंकि लैंग्वेज भी डिफरेंट होती है कहीं ना कहीं, और आप वो सारी बातें और वो लैंग्वेज, वो खाना सब पीछे छूटता चला जाता है। तो इस चीज़ का मुझे बहुत दुख होता है और साथ साथ ये भी लगता है कि रूट्स ना छूटे अपने। तो आपका इसमें क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जो कानपुर वाले या फिर अपने होम टाउन से अलग रहते हैं, वो अपने थॉट्स इस पे शेयर करिए कि आप लोग कैसा फील करते हैं और इस चीज़ पे क्या कहना चाहते हैं, कि प्लीज़ बताइए आप लोग। चलो गाइस, मैं अब सोने जा रही हूँ। डिनर हमने कर लिया था और अब सोने का टाइम हो गया है। सो गुड नाइट। Subscribe to my channel and like my video and comment on that.